नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना मार्केटन गीतांजलि यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच आज पुनः रोलेक्स टेक के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम आपके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि रोलेक्स टेक क्या है। यह अंग्रेजों ने कैसा कानून लाया रोलेक्स टेक, जो भारतीय लोगों को काफी परेशान किया और परेशान ही नहीं बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों को इस तरह तोड़ा कि भारतीय क्रांतिकारी थोड़ा संभलने में टाइम लगा। आइए देखते हैं क्या है रोलेक्स टेक। मेरे साथियों, एक व्यक्ति था सर सिडनी रोलेक्स, जो उस टाइम के न्यायाधीश थे, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो उस टाइम के वायसराय थे। मेरे साथियों, 21 मार्च 1919 को 21 मार्च 1919 को 21 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। मतलब इस तरह भारतीय क्रांतिकारी को तोड़ना चाहते थे कि वह अपना आवाज बुलंद ही नहीं कर पाया। मेरे साथियों, यह घटना रोलेक्स टेक के नाम से जाना गया, जो 1919 में घटा था। बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, हम आपको बताया कि यही वायसराय थे, उस टाइम के भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर सिडनी रोलेक्स की अध्यक्षता में एक कानून लाया जिसे कहते हैं काला कानून। दोस्तों, इसे काला कानून क्यों कहा गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कानून को लाया था जिसमें शक और संदेह के आधार पर, मान लीजिए कोई भारतीय राह चलता जा रहा है, उसे भी उठा करके गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा चला दिया जाता था और उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। मेरे साथियों, बोले आपको इसे रोलेक्स टेक के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर तरह तरह का अत्याचार किया, जैसे कि जो व्यक्ति को शक और संदेह के आधार पर जेल में बंद करता था, उसे वहां मिलता था बासी भोजन खाने के लिए। हाँ मेरे साथियों, उसे मिलता था बासी भोजन और गंदे नाले के पानी, उसे गंदे नाले के पानी दिया जाता था। फिर जाकर के, और ना तो इसमें कोई वकील अपील काम करता था, ना ही कोई दलील काम करता था, और ना ही कोई वकील काम करता था, और ना ही किसी प्रकार की कोई सुनवाई होती थी। जी, मतलब किसी भी राह चलते आदमी को आप उठा लीजिए, जेल में बंद कर दीजिए और उसे इस तरह तोड़िए कि वो अपना आवाज ही बुलंद नहीं कर पाए। उसे ना तो आप अच्छा भोजन दीजिए, बल्कि गंदे नाले का पानी दीजिए। ना तो अपील काम करेगा, ना ही दलील काम करेगा, और ना ही वकील काम करेगा। मेरे साथियों, और इस कानून में कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, जिसे कारण से काला कानून कहा गया। भारतीय लोगों ने इस कानून को काला कानून कहा, और इस कानून के तहत भारत के दो महान क्रांतिकारी नेता, एक का नाम है सत्यपाल मलिक और दूसरा का नाम है सैफुद्दीन कोचलू। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कोचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी को आजाद करवाने के लिए मेरे साथियों जालियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा बुलाया गया था, जिसे हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और यह इतना ही रोलेक्स टेक है। पुनः एक बार सुन लीजिए मेरे साथियों, 21 मार्च 1919 को अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून लाया गया जिसे काला कानून कहते हैं। और इस एक कानून के तहत मतलब किसी भी भारतीय इंसान को, राह चलते भारतीय इंसान को शक और संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था और उस पर मुकदमा चला करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। मेरे साथियों, जेल में उसे बासी भोजन, गंदे नाले का पानी और तरह तरह की यातना दिया जाता था, और उसके लिए ना तो वकील काम करता था, ना ही दलील काम करता था, और ना ही कोई जलील काम करता था। और इसी के तहत हमारे दो महान क्रांतिकारी सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कोचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। कब साथियों? 9 अप्रैल को। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसी को कहते हैं रोलेक्स टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।